बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको ट्यूलिप शलवार विद स्कैलप्स की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने रॉ सिल्क का स्टफ़ लिया हुआ है जो कि पूरे एक सूट का है, यानी 5 गज़। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 40 इंच के करीब है। यहाँ पे जो शलवार बनाने जा रही हूँ उसकी जो तैयार लेंथ होगी वो 38 इंचज़ होगी। सबसे पहले मैंने इस कपड़े को स्ट्रेट सिंगल कर लेना है। इसके बाद इसकी लंबाई एक दफ़ा नापनी है 40 इंच के करीब, लंबाई के रुख पर ही। फिर इसे मैंने डबल फोल्ड करना है, यानी 2 टाइम्स मेरे पास 40 इंच होने चाहिए। अगर आप इसे सिंपल शलवार के कपड़े के ऊपर जो 2.5 गज़ का कपड़ा होता है उसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो पूरा कपड़ा ही ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो कन्नी वाली साइड मेरी तरफ है उसके ऊपर 1 इंच दूरी का निशान लगाना है और फोल्डेड साइड जो मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर थी इसको यूं तिरछा करके इसके ऊपर लेकर आना है। यहाँ पे ये बात वाज़ेह कर दूं कि राइट और लेफ़्ट लेग के पीसीज एट अ टाइम कट होने हैं, इसीलिए मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। इसके बाद जो कन्नी वाला हिस्सा मेरी तरफ है जिस पर मैंने 1 इंच दूरी पर निशान लगाया था इसको फोल्ड करके ले जाना है। लेकिन इससे पहले जो ऑलरेडी हम एक ट्रायंगल बना चुके हैं फोल्ड करने के बाद उस पर 2 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगा देने हैं और उसको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इसके ऊपर हमारी सेंटर सीट या आसन मार्क होगी। अब यहाँ पे जो दोनों कन्नी वाले साइड मेरी तरफ है उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके ले जा रही हूँ कि ये फोल्डेड हिस्सा जो पहले ही है उससे 2 इंच की दूरी के ऊपर आए। ये चूँकि उरेब हो जाएगा हर लिहाज से, तो यहाँ पे किसी किस्म का झोल कपड़े के अंदर नहीं होना चाहिए। अब जो ये नीचे से नोक बनी है इससे 3 इंच ऊपर मैं निशान लगा लेती हूँ। बाद में हमें इसे कट कर देना है, लेकिन किस तरीके से बाद में देखिएगा। ऊपर जो मैंने इसके बेल्ट लगानी है वो 3.5 इंच लगानी है, लेकिन जो मैंने निशान लगाया है उससे मैंने 3 इंच स्टेप नीचे रखने के बाद यहाँ पे 38.5 इंचेस मार्क किया है। ये ऊपर से कॉनिकल शेप में है, इस वजह से नीचे से तो इंच स्टेप वहीं थोड़ा बहुत रहेगा, ऊपर से राउंड सा एज आता चला जाएगा। इसको इस हिसाब से थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद निशानात लगाते चले जाना है और ये राउंड हिस्सा यहाँ पे हासिल कर लेना है। यहाँ पे फ़िलहाल हमने अभी निशानात ही मार्क किए हैं, इसे अभी कट नहीं करना। इसकी वजह यह है कि इसके नीचे जो हमने सबसे पहले हिस्सा फोल्ड किया था वो देखना है कि आया इसके नीचे जो हमने 38.5 इंचेस पे निशानात लगाए हुए हैं वो कवर हो रहा है। जी हाँ, वो बिल्कुल बराबर है। उसके ऊपर अब जो निशानात हमने लगाए हैं इस पर हम इसे एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर चूँकि 3.5 इंच मेरे पास लगनी है बेल्ट, तो उससे नीचे मेरी जो ट्राउज़र की सेंटर सीट होती है 10.5 इंच होती है, मैंने इसे यहाँ 11.5 लेना है, लेकिन ½ इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ कि जब बेल्ट ने स्टिच होना है शलवार के साथ तो ½ इंच का मार्जिन वहाँ चला जाएगा। तो 2 इंच चौड़ाई तो हमने पहले मार्क की थी, तो ट्राउज़र की तरह हमने उसे कट कर लेना है। यहाँ जो साइड वाला हिस्सा है इसके ऊपर नॉचेस लगानी बहुत ज़रूरी है, इसी से पता चलेगा कि हमने इस पर बेल्ट कैसे अटैच करनी है। अब इस सारे फैब्रिक को इस तरह ट्रायंगल में खोल लेना है और इसे ये जो 3 इंच का निशान लगाया था इसे इस तरीके से कट कर लेना। आप चाहें तो इसकी गहराई कम भी कर सकते हैं। ये गोलाई कट करना इंतहाई ज़रूरी है, इसी के ऊपर हमारे स्कैलप्स बनेंगे। अब हमने जो ये वाला हिस्सा फोल्डेड वाला हिस्सा था, यानी लंबाई के रुख पर डबल फोल्ड किया हुआ था, इसको यहाँ से खोल लेते हैं, यानी इसको कट कर देंगे। तो ये 2 हिस्सों में हमारे पास डिवाइड हो जाएगी शलवार, और बैक के ऊपर ये निशान लगाना इंतहाई ज़रूरी है। तो फ़िलहाल हमारे पास शलवार की ये शेप आई है। अब मैंने इसे दोबारा से फोल्ड कर लिया हुआ है और मैं आपको ऊपर का घेर दिखा रही हूँ। ये 20 इंच के करीब है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और भी खुला कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बेल्ट को कटिंग करनी है। ये वाला हिस्सा शर्ट में कहीं इस्तेमाल हो जाएगा और इसका दूसरा हिस्सा जो यहाँ पे है उस पे हमने बेल्ट इस तरीके से कट करनी है कि 3.5 इंच तैयार आनी है बेल्ट, उसमें ½ इंच सिलाई का मार्जिन जो बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करेगा और 2.5 इंच एक्स्ट्रा जो कि इलास्टिक मार्जिन है, तो टोटल 6.5 इंच ऊंची
और 44 इंच राउंड में यानी कि स्ट्रेट पट्टी हम कट कर लेंगे। उसको हम एक सिलाई के साथ बाद में ज्वाइन करके इलास्टिक अटैच कर देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई हो गई बेल्ट की। अब मैं आपके सामने निशानात थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे लगा रही हूँ। चूँकि ये मेरे पूरे सूट का कपड़ा था तो इसकी एक साइड के ऊपर से अगर बेल्ट निकल आती है तो बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उसे ईजिली मैं इसकी शर्ट तैयार कर सकती हूँ। ये वाली शलवार जो आपके नॉर्मल 3 पीस ड्रेसेस के साथ शलवार का फैब्रिक अवेलेबल होता है 2.5 गज, उसमें आराम से बन जाती है अगर 38 साइज़ और मीडियम साइज़ की शलवार है तो। यहाँ पे एक आइडिया मैं आपको दे दूँ कि अगर जिस्म थोड़ा हैवी है और पिंडलियों के पास से थोड़ा सा मोटा हिस्सा है तो ये वाली शलवार डिस्कम्फर्ट देती है। तो ज़रा थोड़ी सी स्लिम स्मार्ट बच्चियाँ जो होती हैं उनके ऊपर ये, या वो लेडीज़ जिनकी लेग्स की पिंडलियों वाली साइड थोड़ी पतली होती है, उनके लिए कंफर्टेबल है। अच्छा जी, फ़िलहाल हमारे पास ये चीज़ आई है तो इसके ये वाला हिस्सा जो कि आसन की तरफ से चौड़ाई वाला हिस्सा है पूरा राउंड नापना है और यहाँ से ये वाला हिस्सा जो कि नीचे दब जाएगा, यानी जिस तरफ हमारी आसन के बाद ये चौड़ाई वाला हिस्सा कम है ये नीचे दब जाएगा। तो 52 इंचज़ तक मैंने नापा है क्योंकि पूरे के ऊपर स्कैलप्स नहीं बनेंगे। 2 इंच चौड़ी पट्टी और 52 इंचज़ लॉन्ग पट्टी ली है। इसके ऊपर स्कैलप्स ड्रॉ कर लेने हैं। स्कैलप्स ड्रॉ करने के लिए किसी भी बॉटल का कैप ले लें। इस पट्टी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और ये वाली टेप जो होती है मास्किंग टेप, इसकी मदद से हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमें स्कैलप्स की क्या शेप चाहिए। इसके ऊपर ड्रॉ करने के बाद एट अ टाइम जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बुकरम इधर उधर ना खिसके। जब हमने ये स्कैलप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं कैंची की नोक की मदद से। आप चाहें तो इस पट्टी को स्टेपल कर सकते हैं ताकि ये इक्वल स्कैलप्स यहाँ पे कटिंग हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने वो वाला हिस्सा जो कि ऊपर की तरफ आना है, यानी आसन से जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है दूरी के ऊपर, उसके ऊपर स्कैलप्स को इस तरीके से पेस्ट करना। ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ा है। अब मैं आपको इसको गुलाई के ऊपर भी पेस्ट करना बताऊंगी। पट्टी तो हमने स्ट्रेट कट की हुई है तो हम क्या करेंगे कि जो हिस्से स्कैलप के राउंड वाले हिस्से में आ रहे हैं यानी नीचे पांचे में, उसमें 1/2 इंच उस तरफ कट करेंगे जो स्ट्रेट पट्टी है और उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे। इससे एडवांटेज ये होगा कि स्कैलप्स अपनी शेप पकड़ लेंगे और ये जो ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर आ रहा है इसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ही लगा के इसको पलटना है, यानी फिनिशिंग बैक साइड पे देनी है। और 52 इंचज़ तक था तो तकरीबन 8 इंच 7 इंच का पांचा हमारा नीचे से खुला हुआ होता है, तो वहाँ तक ये स्कैलप्स कवर हो जाएंगे और बाकी सारा हिस्सा हमारा स्ट्रेट रहेगा। अच्छा, इसको बुकरम को बैक साइड से प्रेस करने के बाद सीधी साइड से भी प्रेस कर लेना बेहतर होता है क्योंकि ये थोड़ा रेशमी कपड़ा है। रेशमी कपड़े के ऊपर बुकरम ईजिली चिपकती नहीं है। चले जनाब, यहाँ पे स्कैलप्स हम लोगों ने कर लिए हैं पेस्ट। मैं आपको अभी ज़मीन पर दोनों पीसेस लेग पीसेस को प्लेस करके दिखा देती हूँ। ये वाली लुक आई है स्कैलप्स को पेस्ट करने के बाद। अब आपको समझ में आ गई है आसन से दूरी पर जो चौड़ा हिस्सा है वो पूरा स्कैलप बनेगा और ये दोनों लेग पीसेस हैं। आमने सामने स्कैलप्स आने चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और ये वाले हिस्से जो होंगे ये पलट के नीचे जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि इसके नीचे जो पलट के कपड़ा लगाना है कितना चौड़ा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 3.5 इंच कपड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे जो नीचे पांचा है गोलाई में है तो मैंने कॉटन का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। शमीज़ वाला कपड़ा भी ले सकते हैं और इसको उरेब कटिंग करनी है क्योंकि नीचे जो राउंड बना हुआ है स्ट्रेट पट्टी के अंदर उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो उरेब पट्टी मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। अब उरेब पट्टी के ऊपर 3.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करके इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेना है और जो ज्वाइन लगाना है उसकी सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं खोल कर प्रेस कर लेना है और स्कैलप्स के साथ साथ इसे सिलाई करनी है। और जहाँ पे ये राउंड हिस्सा बॉटम का आ रहा है थोड़ा लूज़ करके, ये जो पट्टी हमने लगानी इसे खींच के नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लूज़ करके स्टिच करना है। यहाँ पे कुछ हिस्सा मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। ना तो इसका ऊपर वाला फैब्रिक खिंचेगा ना इसका उरेब वाला कपड़ा नीचे वाला खिंचेगा। उरेब पट्टी के अंदर ये खसूसियत होती है कि जिस हिसाब से हम इसे चाहें शेप दे सकते हैं। बुकरम के साथ साथ मैंने स्टिचिंग करते हुए बखिए का साइज़ 2.5 रखा हुआ है। स्कैलप से स्टिच करते हुए बखिए का साइज़ छोटा रखना पड़ता है।
अब ये देखिए यहाँ पे ये सारी सिलाई लगा ली है और जैसे ही सिलाई लगानी है इसके बाद हमें राइट और लेफ़्ट के ऊपर आयरन करना। और ये हिस्सा जो स्ट्रेट है इसके नीचे भी मैंने कपड़ा ही लगाया है, जहाँ पे स्कैलप का हाफ हिस्सा जा रहा है वही सिलाई सीधी ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे पहले मैं इसे आयरन कर लेती हूँ, फिर इसकी मैं कटिंग स्कैलप्स के साथ साथ करके और इसको पलटूंगी। यहाँ पे अगर आप स्कैलप्स नहीं बनाना चाहते तो ये वाली पट्टी के अंदर लेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट यही थी कि स्कैलप वाला ही सिखाया जाए। तो यहाँ पे मैंने राउंड के साथ साथ, अच्छा एक कोशिश करें कि इसके जो बीच में ये कोने कट करने होते हैं तो बारीक सी सीज़र लेके रखें। मोटी वाली सीज़र के साथ जो सिलाई वाला धागा है वो भी कट जाता है। अब इसे मैंने पलट लिया है और पलटने के बाद पहले कोशिश ये करनी है कि इसका बैक वाला फैब्रिक चूँकि उरेब है इसको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ खींचते चले जाएंगे और इसको प्रेस करेंगे। अब देखें जो हिस्सा प्रेस है और जो नॉन प्रेस्ड है, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम स्कैलप्स को कैसे मेंटेन करते हैं। इस पूरी पट्टी को ऐसे ही हम लोगों ने आयरन कर लेना है ताकि इसकी यहाँ पे फिनिशिंग हो जाए। और जैसे ही हम इसे पहले बैक से प्रेस करेंगे फिर हम इसे फ्रंट की तरफ से भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग प्रॉपर आए। और जहाँ कहीं लगता है कि प्रॉपरली ये फोल्ड नहीं हुआ, इसे फोल्ड कर लेना बेहतर है। पहले मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इसको आयरन कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में कवर होगा। यहाँ पे उरेब पट्टी जो है वो उस हिसाब से नहीं खिंच पाएगी, तो ये छोटी मोटी बीच में इसमें प्लीट्स आएंगी ही। ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल स्ट्रेट है या यूँ कहिए कि जो नीचे की तरफ दबेगा उसके ऊपर पट्टी को इस तरीके से पहले सीधी तरफ से आयरन कर लेना है और फिर इसे बैक की तरफ पलट के आयरन कर देंगे। और अब जो हमने पट्टी बैक की तरफ कॉटन की लगाई हुई है उसे बुकरम के साथ साथ फोल्ड करते जाना है और आयरन कर लेना है। ये बुकरम के साथ साथ फोल्ड होनी इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आखिर में जब हम इसे ओवरलॉक नहीं तुरपाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली एक मार्जिन आना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपरली पहले मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि जब आप लोग अगर इसको स्टिच करना चाहते हैं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। पहले हम इसके राइट और लेफ़्ट के दोनों हिस्सों को फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका राउंड वाला हिस्सा जो हमारी शलवार के पाइंचे के बैक वाले हिस्से की तरफ आएगा उसको प्रेस कर लेंगे। ये वाला हिस्सा तो इंतहाई आसान है, बुकरम के साथ साथ ईजीली फोल्ड हो जाता है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने उरे पट्टी इसलिए ली है कि किसी किस्म का खिंचाव ना पड़े। और अब हम इसके पाइंचे को नीचे की तरफ से प्रॉपरली 1 या 2 क्रीज या जो भी फोल्ड्स होते हैं वो देने के बाद इसे बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे। बहुत ज़्यादा चून यहाँ पे नहीं देनी है। इस तरीके से हो गया, ये देखिए प्रॉपरली कवर हो गया है। और जहाँ कहीं लगता है गुंजाइश है दोबारा से उसको हम प्रेस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये लीजिए पाइंचा भी मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसका वो वाला हिस्सा जो शलवार का नीचे की तरफ जाना है सीधी पट्टी वाला जिस पे स्कैलप्स नहीं है उसके नीचे ये लगा देनी है डबल साइडेड टेप। इसका एडवांटेज ये होगा कि अब जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके स्टिच करूँगी तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसको जस्ट दूसरी तरफ जाके 8 इंच तक ऊपर तक मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है, बाकी स्कैलप वाला हिस्सा खुला रहने दिया है। अब शलवार का ये हिस्सा हम लोगों ने कर लेना है ऐसे बैलेंस, और ऊपर जो ये बैक वाला हिस्सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। और हम लोगों ने जब इसकी कटिंग की थी तो साइड पे हमने एक मार्क लगाया हुआ था जो कि साइड की फिटिंग का या शलवार के साइड वाले हिस्से का था। उसको बैलेंस करके ये जो 2 हिस्से ओवरलैप हो रहे हैं फ्रंट की तरफ, इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है ताकि ये बैलेंस हो जाए और नीचे वाला हिस्सा ढलक के नीचे की तरफ ना आए। ये वाली सिचुएशन है फ़िलहाल अभी, ये देखिएगा। अब हमने क्या करना है कि ये स्कैलप्स जो ऊपर की तरफ से जा रहे हैं नीचे की तरफ, इस पे पिन्स इस तरीके से लगा देनी है कि जितना पाइंचा हमें नीचे खुला चाहिए इसे एक दफ़ा वेयर करके चेक कर ले तो ज़्यादा बेहतर है कि कितना खुला हमें चाहिए। आप चाहें तो इसके ऊपर छोटे छोटे टांके यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सेफ़ नहीं है। मैं इसे गुम सिलाई पहले अंदर की तरफ लगाऊंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए, फिर इसके बाद स्कैलप्स के अंदर सिलाई लगाऊंगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये देखिए कि ये वाला हिस्से इस तरीके से पड़े हुए हैं और मैं ऊपर वाले दोनों हिस्से उठा के इसको पहले पिन अप कर लेती हूँ, फिर इसको उल्टा के आपको बताती हूँ
कि किस तरीके से हम लोगों ने सिलाई लगानी। आप चाहें तो सीधी ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिलाई छुप जाए। तो इसके अंदर वाला हिस्सा जो मैंने अंदर की तरफ डबल साइडेड टेप नहीं लगाई हुई थी वो खोलूँगी और इसके अंदर अंदर यहाँ पे इस तरीके से सीधी एक सिलाई लगा दूँगी। अब इसे मैं पलट के सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि ये सिलाई जो लगी है ये स्कैलप से थोड़ी दूरी के ऊपर लगी है। जब हम इसे खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा यूँ सामने की तरफ नज़र आएगा। तो अब हमने इन स्कैलप्स के बीच बीच में सुई धागे की मदद से टांके लगा लेने। आपका दिल चाहे तो यहाँ पे पर्ल्स भी लगा सकते हैं, कोई छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसकी आसन की सिलाई कर लेंगे, दोनों हिस्सों को आपस में मिला के और इसे ओवरलॉक कर लेंगे। यहाँ पे ये सारा हिस्सा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, मैं बैक साइड जानबूझ के आपको दिखा रही हूँ कि देखें मैंने अंदर की तरफ ले जाके सारी तुरपाई की है और फ्रंट की तरफ से जो स्कैलप्स हैं उसके बीच बीच यहाँ पे दो दो टांके लगाए। ये वाला हिस्सा आज़ाद है। अब हमने इसके ऊपर बेल्ट को स्टिच करना है। बेल्ट मैंने आपसे कहा था एक साइड पे हम सिलाई लगा देंगे। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फ्रंट आसन, बैक आसन और साइड के हिस्से। ये सिलाई वाला हिस्सा फ्रंट की तरफ आएगा और ये वाला जो साइड की तरफ जा रहा है, शलवार की चौड़ाई चूँकि ज़्यादा है तो प्लीट की डायरेक्शन फ्रंट की तरफ सेंटर सीट की तरफ होगी यानी आसन की तरफ, और बैक की प्लीट्स की डायरेक्शन होगी सेंटर सीट से दूरी की तरफ यानी आसन से दूरी की तरफ। छोटी छोटी प्लीट्स देनी है, बैक के ऊपर आप बड़ी प्लीट्स भी दे सकते हैं। इस तरीके से कोशिश करें कि साइड के ऊपर प्लीट्स ना जाए। अब मैं डमी को वेयर करके आपको दिखा देती हूँ। ये है ओवरऑल लुक इस शलवार की। फ्रंट की तरफ इसकी प्लीट्स की डायरेक्शन देख लें जी, सेंटर की तरफ आ रही हैं। मैं आपको बैक की तरफ भी दिखा देती हूँ। बैक की प्लीट्स की डायरेक्शन सेंटर सीट से दूरी पे जा रही हैं। तो जनाब ये है ओवरऑल लुक इस स्कैलप्ड ट्यूलिप शलवार का। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।